हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं 4 मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ये वैसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, जो इसीलिए बोल रहे हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन हमारा क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बस क्या करेगा, डेटा को चेंज कर देगा। यहाँ 15 हो सकता है, यहाँ पे 18 ले ले, हो सकता है 20 ले ले, यहाँ हो सकता है 25 ले ले, यहाँ पे 9 हो सकता है 50 ले ले, 60 ले ले, कुछ भी ले सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है, MDH पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं, उसी पे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9 आदमी 9 दिन में 540 रुपया कमाता है, मतलब काम जो भी करता है उसका मजदूरी 540 रुपया कमाता है। तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपया कमाएगा। ठीक है, कमाएगा होगा, कितना कमाएगा, मतलब कितना दिन में 18 गो आदमी जो है 360 रुपया बेचारा कमा लेगा। अब 15 गो आदमी है तो 9 दिन में 540 रुपया कमाता है। ठीक है, 15 गो आदमी है, 9 दिन में 540 रुपया कमाता है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो MDH फॉर्मूला पता है, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बटा W2। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, इसमें देखिए जो मान होगा बैठा देंगे। क्या है यहाँ पे देखिए 15 आदमी, तो आदमी के ये क्या है, मेन। M1 क्या होता है, मेन की संख्या, D क्या होता है, दिन की संख्या, H क्या होता है, आवर की, घंटा। ठीक है, W क्या होता है, काम। अब देखिए क्वेश्चन में हमको काम दिया है, आदमी दिया है, दिन दिया है लेकिन घंटा नहीं दिया है। तो घंटा नहीं दिया है तो H को क्या करेंगे, मिटा देंगे। इधर से H खत्म, इधरों से H खत्म। अब फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, अब फॉर्मूला गया M1 D1 बटा W1। अब मान को बैठा दीजिए, जो मान दिया है। कितना है, 15 आदमी है तो M की जगह पे 15 गुना दिन कितना लग रहा है, 9 दिन लग रहा है तो 9 बटा काम। देखिए 540 रुपये कमा रहा है, मतलब काम कर रहा है तो इसका काम तो मानिए 540 रुपये कमाना है, तो 540 हो गया बराबर M2। आगे क्या बोला है कि M2 कितना दिन लगेगा, 18 वो आदमी है, M2 मेन कितना है 18 गुना दिन कितना लगेगा, दिन हमको नहीं पता, D2 हमको नहीं पता है, निकालना है D2 बटा कितना रुपये कमाना चाहते हैं, 360। हो गया, सभी को काट देंगे तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको काट दीजिए। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 9 दूना 18, 2 से कट जाएगा तो 18, ये 18 तिया 54, ये हो जाएगा 3, ये कट जाएगा 5 तिया 15। तो कितना आ गया, D2 का जो मान हमारा आ गया 5 दिन आ गया। कितना आ गया, 5 दिन आ गया। ठीक है, वो जो आदमी है वो 18 आदमी जो है 360 रुपये कमाना चाहता है तो वो कितना दिन में कमा लेगा, 5 दिन में कमा लेगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हमारा D हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन D हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे कि आप लोग वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो चलिए एक बार हम फिर से इसको समझा देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझाते हैं। फॉर्मूला तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला के M1 D1 H1, MDH जो मसाला आता था ना उससे याद रखिएगा, MDH बस, MDH जो होता है वही हमारा क्या फॉर्मूला है, MDH। बस उसमें W इधर भी काम हो रहा है उधर भी काम हो रहा है तो काम से भाग दे देंगे तो हो गया MDH। तो आई होप आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन हमारा D हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए इसको सभी को क्या किए, मिटा दिए जा। चलिए सभी को मिटा दिए, तो बस इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से हम कोशिश करते हैं समझाने का। M के यहाँ पे DH भी लिखते हैं, H भी लिखते, इधर भी H2 इधर लिखते हैं, कि H यहाँ घंटा नहीं दिया था, सिर्फ दिया है कि दिन 9 दिन काम करता है। इन्हें दिया कि 9 दिन 5 घंटा काम करता है, घंटा नहीं दिया है। घंटा दिया रहता तब H का इस्तेमाल करते, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या कि नहीं दिया है। ठीक है, तो अब देखिए M का मान कितना है, 15 गो आदमी है। ठीक है 15 आदमी है तो M का मान कितना हो गया, 15 गुना दिन मतलब 9 दिन बटा काम कितना हो रहा है, 540 रुपये कमा रहा है, 540 बराबर M2 जो है 18 आदमी है, मेन का संख्या M2 मतलब मेन, अगला तो 18 गुना
कि दिन कितना लग रहा है हमको नहीं पता है, तो दिन निकालना है बटा W2, मतलब काम कितना इस बार हो रहा है 360 रुपये। इसको काटा पीटी करके आंसर ला देंगे। काटा पीटी कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गया, 18 दूना 36, 2 से कट गया, ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 27, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, तो D2 बराबर कितना आ गया 15, D2 बराबर 5 आएगा, 5 आएगा, 3 बचे 15। हाँ चलिए, यहाँ से 3 था तो 3 से काट दिए, यहाँ 15, 3 बचे 15, D2 आ गया हमारा 5 दिन। तो ऑप्शन देखिए 5 दिन कौन सा, तो ऑप्शन हमारा डी था 5 दिन, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं मिलन आपके हमेशा साथ रहूँगा, और हमेशा सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग से अगर कोई नहीं बनता है तो भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर करना है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है, कितने वर्ष बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। अभी जो सलीम का आयु कितना है 10 वर्ष है, और उसके दादा जो है, उनका जो दादा है वो 62 वर्ष का है। कितना वर्ष के बाद, कितना वर्ष जोड़ दे कि सलीम का आयु जो है, उसके दादा का आयु जो है सलीम से कितना हो जाए, 5 गुना हो जाए। मतलब सलीम तो बच्चा है, उसके दादा जो है 5 गुने का हो जाना चाहिए, उसका दादा कितना का हो जाना चाहिए, 5 गुने आयु का हो जाना चाहिए, क्या वर्ष के बाद। तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, अगर मानिए 6 हो जाएगा, अगर 6 होता है तो अगर 6 जोड़ेंगे 10 6 16, इसमें 6 जोड़ेंगे 6 वर्ष के बाद, अगर जो मानी जोड़ना चाहते हैं तो इसमें अगर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 62 6 68, क्या यहाँ पे देखिए 5 गुना हुआ, नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन अगला लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, 5 वर्ष है। ऑप्शन बी क्या है, 5 वर्ष। देखते हैं 5 अगर ऐड करेंगे 10 5 15, यहाँ पे 5 पहले इसका था 62, 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 67, क्या 5 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए हम लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी, अगर अभी 10 साल का है तो 4 साल, अगर आप मानी सी मान लेते हैं 4 साल बाद, तो क्या हो जाना चाहिए 14 साल का। अभी क्या है मानी 62 साल, उसके दादा 62 साल का है, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएंगे, 62 4 68 66। अभी क्या ये देखिए 4 गुना है, ये भी 4 गुना, कितना बोला 5 गुना, 5 गुना है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन नहीं हो तो डायरेक्ट चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है, चौथा ऑप्शन आंसर, ठीक है। लेकिन हम लोग चेक भी कर लेते हैं, अभी 10 साल का तो 3 साल के बाद 3 साल मान रहे 13 साल, अभी 62 साल का तो 3 साल के बाद 65 साल का। हमसे क्या पूछा, कितने साल के बाद क्या होगा, 5 गुना हो जाएगा। देखिए 5 गुना हो रहा है ना, 5 गुना 13 5 65, 5 गुना हो रहा है कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन हमारा इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम लोग देखिए कितना अच्छे से गो थ्रू ऑप्शन किए, मतलब इसका नाम हो गया गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन से जाके चेक करना है और क्वेश्चन का आंसर, कोई भी क्वेश्चन हो उसका सॉल्यूशन देना है। बेहतरीन से बेहतरीन तरीका बताएंगे। आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल मैथ्स मेकर पे, ठीक है। और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली मैथ्स और रीजनिंग का 4 क्वेश्चन आता है, डेली का डेली। एक दिन मैथ्स का 4 क्वेश्चन तो दूसरे दिन रीजनिंग का 4 क्वेश्चन, फिर एक दिन मैथ्स का रीजनिंग का। डेली ये मैथ्स और रीजनिंग का सिर्फ 4 क्वेश्चन का 20 मिनट से भी छोटा वीडियो रहता है। आप लोग ज़रूर डेली देखिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा, हम बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैथ रीजनिंग में भी इसी प्रकार का बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं, मैथ्स में जैसे ला रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन। अगला देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिएगा, एक आयताकार मैदान 90 मीटर और 70 मीटर का है। एक आयताकार मैदान है, मानी हो सकता है कि यही आयताकार मैदान हो, ठीक है। कितना कितना मीटर का है, 90 मीटर और 70 मीटर का है। 90 मीटर और 70 मीटर का है, मतलब एक इसका 90 मीटर है, दूसरा 70। ये मानी हो सकता है कि 90 मीटर हो, ठीक है। और ये क्या है, एक भुजा 90 मीटर का है, दूसरा 70। जो क्या बोला, आयताकार है। क्या बोला है, आयताकार है। आयत में क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर, वो 90 तो 90, ई 70 तो ये हो 70,
ठीक है, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, किसमें, आयत में। आगे देखते हैं, एक आदमी 5 बार परिक्रमा करता है। परिक्रमा का मतलब चक्कर लगाता है, मानी यही कहीं से भी चलना शुरू किया तो 5 बार इसमें घुमा, 1 2 3 4 5, मतलब इसी प्रकार से वो 5 बार घूमा। ठीक है, तो उसके द्वारा कितना दूरी तय किया गया होगा। तो पहले देखते हैं कि एक बार में कितना दूरी तय करेगा। एक बार में क्या कितना दूरी, एक बार में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, कितना करेगा, मतलब पहले 90 चलेगा, कहीं से भी चलेगा, माने पहले यहीं चलना चाहिए, पहले 90 चलेगा, पहले फिर 70 चलेगा, फिर 90 चलेगा, फिर 70 चलेगा, इसी प्रकार से चलेगा। अगर मैंने कहीं से चलेगा मतलब ये चारों दूरी तय करेगा तब एक चक्कर होगा। तो 9 9 18 18 7 25 25 7 25 और 7, 25 में 7 जोड़ देंगे तो 32। ठीक है, 32 320 मीटर कितना में, एक चक्कर में। हमसे पूछा कि 5 बार चक्कर लगा के कितना दूरी तय करेगा, कितना बार चक्कर लगाना है इसको, 5 बार। तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे 5 चक्कर हो गया, तो यहाँ भी गुना कर देंगे 5 से, तो 5 चक्कर हो जाएगा। कर दीजिए गुना गुना 5, क्या हो जाएगा, 0 का 0 5 दूना 10 के 0 बाकी 1 5 6 15 1 16, कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा 1600 है। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए हमारा 1600 है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा 1600 कैसे होगा, 1600 समझ में आ गया। चलिए एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को बताने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। अब देखिए, अब इतना नहीं बताएंगे झोला, आप लोग नहीं जाइएगा, आगे नहीं बढ़िएगा, वीडियो को भगा नहीं दीजिएगा। इसी का हम लोग एक तरीका दूसरा बताएंगे, मतलब क्वेश्चन को सिर्फ देख के ही सॉल्व करना है, तो काहे फालतू टाइम देना। एक आयताकार मैदान है, इसका कि इतना मीटर उसका क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। तो मानिए एक चक्कर में क्या कोई भी कितना चलता है, कोई भी परिमाप समझते हैं, मानिए कोई त्रिभुज, मानिए कोई ये आयत है, या फिर हो सकता है कि कोई क्या है, मानिए कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, या हो सकता है मानिए कोई भी ये चतुर्भुज है, या फिर मानिए कोई भी है इस प्रकार का त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। तो कोई भी परिमाप, कोई भी चीज़ क्या होता है, परिमाप। कोई भी परिमाप होता है कि सब भुजाओं का जोड़ क्या होता है, परिमाप कहलाता है। सब भुजा को जोड़ देते हैं परिमाप, ये भुजा जोड़, टोटल चारों भुजा का, चतुर्भुज है चारों भुजा का, त्रिभुज है तो तीनों भुजा का, सब भुजा का जोड़ जो है वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। इसमें यही बोला है कि 90 मीटर ये है और ये 70 मीटर है, मतलब एक चक्कर में कितना चलेगा, जितना इसका परिमाप होगा। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़, चारों भुजाओं का जोड़ क्या होता है, आयत में चारों भुजा का जो होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई कितना है, 90 है, चौड़ाई कितना है, 70 है, 90 70 9 7 16, कितना हो गया 160 गुना 2 320 मीटर चलेगा एक चक्कर में। एक ही चक्कर में बोला है 5 चक्कर में कितना चलेगा, तो इसमें कर देंगे गुना 5 से, तो आ जाएगा कितना 1600। तो 5 चक्कर में कितना चलेगा 1600, तो ऑप्शन देखिए सी में हमारा 1600, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को, अगर फार्मूला पता है तो फार्मूला पे भी कर सकते हैं, लंबाई जो 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई पे। फार्मूला नहीं पता है तो डायरेक्ट बोल रहा है कि कितना है, तो कितना चलेगा, पहले 90 फिर 70 फिर 90 फिर 70, तो एक चक्कर लगा गया, 5 से गुना कर देंगे आ जाएगा आंसर। तो आई होप आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें देखिए एक ऐसा क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बने रहिएगा इस क्वेश्चन पे शुरू से अंत तक। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आप लोग को सीखने को मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिएगा इस चैनल पे आप अपने मिलन भाई के साथ। तो देखिएगा, ए का मान 16 है, बी का मान 5 है। अगर मानिए ए और बी का मान बैठा के करेंगे तब तो आंसर निकालने में क्या परीक्षे निकलते रह जाएगा 10 साल तक। ए का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर 16 को 5 को गुना करेंगे। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, फिर उसका क्या है 16 का क्यूब करना पड़ेगा, वाह, 5 का क्यूब करना पड़ेगा, वाह। इतना हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इतना हम लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए कैसे करेंगे। एक तरीका है, ऊपर में क्या है, जो ऊपर में उसको तुलवानी लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, नीचे में जो है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है कि फॉर्मूला लगा के वो दिया हो।
ठीक है। तो नीचे में क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, क्या ए क्यू माइनस बी क्यू है, देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोग के लिए हम लिख लिए हैं। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू इतना। अब देखिए इतना से इतना पूरा कट जाएगा ना, इसी प्रकार से हम मान देखिए बैठाते हैं, वही आप लोग के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे में क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, वही मानिए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसी यही होता है हमारा ए स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/a माइनस बी, यही बचेगा। देखिए क्या बचा, 1 ऊपर में क्या बचा, नीचे में क्या बचेगा, देखिए यही बचेगा, ये सिर्फ ऊपर उधर का कट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस बी, क्या बचेगा 1/a माइनस बी बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा 1/a माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी, a कितना है 16, b कितना है 5, 16 में से 5 जाएगा तो 11, तो क्वेश्चन कितना होगा 1/11 इसका आंसर हो जाएगा। 1/11 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में हमारा है 1/11 के। ठीक है, कितना के बराबर है इसका मान, इसका मान हमारा हो गया 1/11 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख लिए होंगे, मान बिल्कुल नहीं बैठाना है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा मानी पावर 3 दे देगा, पावर 4 देगा, तो कोने कोने फार्मूला पे आधारित ही देगा, बिना फार्मूला के आधारित का नहीं देगा। पावर 4 भी दे देगा तो उसका भी आसान तरीका है। अगर मानिए पावर 4 ही आप लोग को दे दिया एग्जाम में, पावर 4 ही दे दिया, क्या ए पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब फिर से देखिए ये भी स्क्वायर पे बैठ रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं आप लोग, एक बार जाकर जरूर देखिएगा मेरे चैनल पे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपका दोस्त और आप लोग भी देख सकें। डेली मैथ्स और रीजनिंग का चार क्वेश्चन आता है, एक दिन आता है 4 क्वेश्चन मैथ्स का, एक दिन आता है 4 क्वेश्चन रीजनिंग का, 5 भी क्वेश्चन आ जाता है, किसी दिन 6 भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बने रहिएगा चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने का मौका मिलेगा। कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं, बिना पेन और बिना पेपर के। तो बने रहिएगा क्वेश्चन पे और देखते रहिएगा। यहाँ से देखिए डायरेक्ट हम लोग अगर बिना पेपर पेन का सॉल्व करते तो इससे इसका में एक मान कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी, मतलब 16 में से 5 गया तो 11, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का जोश लेके और इसी प्रकार का बेहतरीन से बेहतरीन VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना